नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं। इस समय हमेशा आप लोगों को तरह तरह की मैं बस पतियों के बारे में लेकर के आता होता था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती पौधे के बारे में लेकर आता हूं। आपने इस पौधे को आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा ही होगा और शायद आपको पता होगा कि मैं कोई ऐसा हवाई पेड़ पौधे के बारे में नहीं बात करूं। बस मैं कुछ ही ऐसे वैसे बहुत ही सिंपल साधारण से पौधे के बारे में बात करता हूं कि जो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के अगल बगल या खेत खलिहान में, पार्क में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। लेकिन आज का जिन्स भी मैं पौधे के बारे में बात कर रहा हूं, इस पौधे की वैसे दोनों फायदे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेदिक है और इसके जो तांत्रिक उपाय देखा जाए तो तांत्रिक उपाय भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं काफी दिनों के बाद वैसे ये जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पौधे के तांत्रिक उपाय मैं बताऊंगा। इसके कैसे तांत्रिक उपाय है, धार्मिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय में अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। लेकिन तांत्रिक उपाय आज का ये वीडियो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मेरे दर्शकों प्यारे भाई हो, अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। ये पौधा कोई ऐसा असाधारण पौधा नहीं, बिल्कुल ही असाधारण पौधा न, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त जो चमत्कारी उपाय है, तांत्रिक उपाय है, धन प्राप्ति का उपाय है, साथ ही साथ जो है दिव्य दृष्टि अर्थात अपने आंखों से जो है कोई ऐसी दैवीय शक्तिहार है। देवी देवता असुर शक्तियां हैं, उनको जो देख सकते हैं। इतना जबरदस्त ये तरीका। वैसे ये जो जितने भी हमारे प्रकृति में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां पाए जाते हैं, हम हर तरीके से कुछ ना कुछ फायदा होते हैं। यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी, और हमारे तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेद आके दृष्टि से देखा जाए, हर तरीके से इस बनस्पत इमेज का था फायदा होता है। देवी देवता देवी शक्तियां विराजमान होता है और ये जो कुछ भी बातें होती हैं, जो वनस्पतियां हैं और जो भी मैं ज्ञान की बातें बताता हूं, ये मानव जीवन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इस प्रकार के वीडियो को कभी भी मिस मत करिए, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान की बातें अगर देखेंगे तो जरूरी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और एक ना एक दिन आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है इस प्रकार की विधियों में रुचि रखते होंगे और इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हो, तो आप ऐसे ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखे हैं, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर है। वैसे जो पौधा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शायद आप इसके नाम जानते होंगे। तन से मैं तो इससे गूंजा के पौधा के नाम से जानता हूं। हो सके आपके घर के बगल में की बच्ची हो या लड़की हो, उसका भी नाम हो सकता है, क्योंकि गूंजा बहुत ही प्यारा नाम है, तो गूंजा का पौधा के नाम से जाना जाता है। इससे कुछ लोग गुच्छी के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे होते हैं ना गुच्ची गुच्ची, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन गुच्छी या गूंजा प्राचीन काल में ये जो बीज इसके दिख रहा है ना, जो इसका पौधा, इससे रति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका रति का नाम क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में लोग जो है इस पौधे का जो बीज है, ठीक है, जो गूंजा का जो बीज है, इसके बीज को सोना तौलने के लिए प्रयोग किया जाता था। आपने सुना होगा 1 रत्ती 2 रत्ती 3 अति तो 1 2 रत्ती। क्या इस सोना तौलने के लिए इसके लोग पहले प्रयोग किया करते थे? तो इसीलिए इसका नाम जो है रक्ती भी बोला जाता है। वैसे आपके एरिया में मुझे तो नहीं पता है कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके लिए मुझसे किस नाम से जाना जाता होगा। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है। वैसे जो रति का पौधा है एक खास तरीके से लाल होता है, लेकिन लाल कलर में भी इसकी 3 प्रजातियां होती हैं। एक लाल होता है और सफेद होता है और एक काला होता है, लाल वाला। जो रत्ती का पौधा होता है, जो गूंजा का पौधा होता है, बहुत ही आसानी से झाड़ के रूप में यूं ही मिल जाता है और बहुत ही इसमें खोजने में कोई बहुत सारे कठिनाइयां नहीं होते। लेकिन लाल गति से ही काला जो है गूंजा का जो बीज होता है मिलते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, ठीक है। जो लाल से ही उत्पन्न हुए रहते हैं, लेकिन जो सफेद होते हैं
इसको भी तो कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका तांत्रिक दृष्टि से, जीव दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके यदि उपाय की बात किया जाए तो सफेद वाला, लाल वाले, काले वाले, हर तरीके से बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके तो हमारे अरविदा दृष्टि से बहुत सदी गुड भी बहुत ही जबरदस्त। लेकिन आज के इस वीडियो में तो मैं कोई औषधीय गुण के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि इनके क्या ऐसे तांत्रिक उपाय, इन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं। आखिर इसका तांत्रिक उपाय कैसे करना है? अगर आप अभी तक इस वीडियो तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो तक बने रहिए ताकि आपको जो ऐसी ज्ञान की बातें पूरा देखिए, और इस प्रकार के ज्ञान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। यदि आपको भगवान पर भरोसा हो, माता रानी पर भरोसा हो, तो अवश्य ही आपके लिए भी 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का जो ये तांत्रिक उपाय है कि अगर कोई आपके घर परिवार में कोई बच्चा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, उसका था तो उसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रही है, आखिर क्या परेशानी है? अगर कुछ ऐसी वैसी होती है कि विवाह संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, विवाह लग्न ही उसका लग्न नहीं लग रहा है, विवाह में परेशानियां आ जा रही हैं, दोनों में से किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन इस रत्ती को, जड़ को लाना है। मंगलवार के दिन इस रत्ती के जड़ को लाना। यदि आपको नहीं मिलता है तो इसके बीज जो बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसको ला सकते हैं। मैं तो आपको जड़ छोटी सी लाना, छोटी सी जड़, कोई बहुत बड़ी, क्योंकि ज्यादा लाते हैं तो किसी वनस्पति को जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत छोटा सा को जौलाना है, या आप उसके बीज को 5 लीजिए। इसको क्या करना? चांदी के ताबीज में लेकर के पैक कर देना है, मतलब भरना चांदी के ताबीज में भर कर के मंगलवार के दिन, यदि आप लाल धागा में धूप दिखा कर के पहलेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कार्य कर काम करता है। जो विवाह में विलंब होती रहती है, देरी होती, 2 से 3 महीने तक लगेंगे, आपका बात जरूर कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन पहने से क्या होता है? बजरंगबली की कृपा लगती है, हनुमान जी महाराज की कृपा लगती है, और आपके जो विवाह में देरी बनती रहती हैं उनकी कृपा होती है। बहुत ही जल्दी आपके लग्न लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का जो या उपाय है, यदि आपके जीवन में कुछ ग्राहक दोस्त लगे हुए हैं, खास तरीके से अगर घर दोस्त की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शनि दोस्त की बात होती है, और शनि दोस्त और मंगल दोष या तो किसी के जीवन में लग रहे हैं तो उसका तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। शनि दोष लगा हो, मंगल दोष लगा हो, राहु केतु लगा हो, तो कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाले। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, हर प्रकार में आपको सफलता या असफलता मिलती है, चारों तरफ से दुख कर देता आता रहता है। शनि मंगल दोष हटाने के लिए जो रत्ती का पौधा है, गुंजा का पौधा, इसके लिए तो रामबाण उपाय है। यदि आपका जीवन बिल्कुल अब बर्बाद हो गया है, जीवन या नरक जैसा हो गया, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको सफलता मिलेगी। बस आपको इस प्रकार के उपाय को करना है। ठीक है, भगवान शनि की जो कृपा दृष्टि अगर उल्टी पड़ गई है तो आपको भगवान शनि को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आप जो हैं, मंगलवार को या शनिवार को, वैसे भगवान शनि को प्रसन्न करना है तो शनिवार के दिन कोशिश करिए। मंगल दोष भी अगर जिसके ऊपर लग रहे हो, तो मंगल दोष लगने की वजह से अधिकतर उसके शरीर में चर्म रोग संबंधी जो कुछ बीमारियां होती हैं। बाइक के जीवन भी सुख से नहीं बिताया था, पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते। ये जो शनि और जो मंगल बिल्कुल ये पीड़ा वाले ग्रह होते हैं, जिसके भी जीवन पर बुरी दृष्टि पड़ जाते हैं तो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, उनका जीवन कंगाल हो जाता है। कुछ लोग तो साइड कर लेते हैं। हमेशा जो कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती तो ऐसी कुछ दोस्त लग जाने की वजह से होता था। चारों तरफ से बर्बादी होती है, तो क्या करना है? आपको शनिवार के दिन भगवान शनि की कृपा पाने के लिए चांदी का ताबीज, वैसे चांदी का ताबीज बेहतर होता है, नहीं हो तो उन क्रिटिकल कंडीशन में आप जो तांबे का ताबीज भी ले सकते हैं। हम तो इसके जड़ को लेना है और छोटा सा जौ को लेकर के आपको उसमें डाल करके काला धागा में, अच्छा इतना ही करके अपने काला धागा बांध करके उसको 24 घंटा
देखिए 24 घंटा भगवान शनिदेव के मूर्ति के सामने आप उसे सरसों के तेल में डूबा करके यदि आप रखते हैं तथा साथ में जब उसे आप धारण करते हैं तो ओम संचार आए नमक का मंत्र का कम से कम एक माला भी जाप करके धूप दिखा करके एक और उस ताबीज को धारण करते हैं, चाहे गले में या बाजू में, तो जो शनि दोष के वजह से जो पीड़ा होती रहती है तत्काल वह पीड़ा समाप्त हो जाएंगे। ऐसा काम करने से कहीं तो भगवान शनि की विशेष कृपा उससे जो है ताबीज में पड़ जाती है और आपको पहनने से धारण करने से तत्काल शनि दोष जोस्निका सारहे साती हो, शनि की ढैया हो। चाहे शनि का कोई भी दोष लगा हुआ पूरा तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन उसका प्रकोप जरूरी कम हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उसका जो परिवार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में मंगल दोष होने की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर पर जो है अनेक प्रकार के कुछ चर्म रोग संबंधी समस्याएं होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके जो जीवन था बिल्कुल सुखपूर्वक नहीं बीतता है। बाल बच्चों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में इतनी स्थिति खराब हो जाती, तलाकनामे तक स्थिति चली जाती है। तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। मंगल दोष से तो मंगलवार के दिन लाल धागे में चांदी का ताबीज लाना है। चांदी के ताबीज में आपको इसकी जड़ को थोड़ा सा लेकर के उसमें भर देना है। भरने के बाद ठीक है, उसे ताबीज को चमेली का तेल लेना, चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके उसमें जो डुबो करके 24 घंटा के लिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में डॉट रख करके आप उसे चमेली के तेल और सिंदूर में रख करके डुबोते हैं। डुबो करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर, ये कम से कम 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद आप उसे धारण करते हैं तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जीवन में चल रही है समस्याएं तो चर्म रोग संबंधी हैं, इससे आपको बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ एक और उपाय इन सब उपायों को करने के साथ होगा कि आपको हमेशा माता रानी पर, हनुमान जी महाराज पर था तो देवी शक्ति हो, पर भगवान पर भरोसा करना ही होगा, तभी आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद होगा। अगर आप इन उपायों को बिल्कुल हल्का समझते हैं तो उस समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने भी अगर इस उपाय को किया तो 100% उसके जीवन में जो चल रहा है, समस्या है, जो जीवन है, उसको जीवन से तो बिल्कुल ही पार उतरना ही उतरना है। अगला नंबर का जो या उपाय है धन प्राप्ति के लिए, खास करके या रामबाण उपाय होता है। कुछ समय आपके पास पैसे रहते हैं, बाकी समय कंगाल हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका आप चाहते हैं कि आपका धन कभी समाप्त ही नहीं हो, तो इसके लिए बस कुछ आपको तांत्रिक उपाय करना ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि धन का आवागमन माता लक्ष्मी, क्योंकि बहुत ही चंचल होती है और उनको हमेशा चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी तरीके से बन जाए, तो आपको तांत्रिक उपाय तो करना ही पड़े, क्योंकि तंत्र की जा के द्वारा ही माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर में हो सकता है। आपको क्या करना कि पौधे का इस्तेमाल करना होगा, कुछ भी नहीं करना। धन प्राप्ति के लिए बहुत ही सिंपल सरल उपाय है। माता लक्ष्मी का घर में अस्थायी निवास हो जाएगा। इस अर्ती के पौधे के माध्यम से कैसे करना, ध्यान से समझिए क्या करना। रत्ती का पौधा अगर छोटा सा मिल जाता तो आप उस पौधे को लाइए और एक एक गमले में उसको लगाइए और गमले में लगा करके घर के उत्तर दिशा में यदि आप रख देते हैं तो जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, हरा होगा, वैसे वैसे आपके जीवन की जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो दुख है, जो देता है, सारे के सारे माता जी में खींच करके खत्म कर देती है। जो नेगेटिव एनर्जी उसका सर्वनाश हो जाता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता तो घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आपको समझ नहीं आता है कि जो काम आज तक बिगड़ते चले जा रहे थे वो काम कैसे बना। अगल बगल के लोग देख करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बस आप शांति से इस काम को करिए, माता रानी पर भरोसा करिए, हर पर की कृपा अवश्य हो गई। ठीक है, अगर आप अब चाहते हैं जो आखिरी सबसे जबरदस्त उपाय, दिव्य दृष्टि वाले उपाय, क्योंकि आप चाहते हैं भगवान का दर्शन करना, दैवी शक्तियों का, जो देवी देवताओं का, जो आंखों से देखना चाहते हैं, जो शक्ति है, जो भूत प्रेत है, उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो आप इसका उपाय कर सकते हो। कैसे करना, ध्यान से समझना है। आपको इसको निमंत्रण देना है।
ठीक है, अब निमंत्रण देना है कैसे? सबसे पहले कहना है कि मैं कल आपको ले जाऊंगा और मैं आपको जिस मकसद से ले जाऊंगा आपने मेरा काम अवश्य पूरा करिए। वहां पर ये सब करते हुए, प्रार्थना करते हुए वहां पर एक श्रीफल भेंट करना है और आपको एक दीपक भी जलाना है। कपूर अगरबत्ती जला करके वहां से निमंत्रण देकर के चले जाना। शनिवार को दिन आप शाम के समय में निमंत्रण दीजिए और अगले दिन रवि पुष्य नक्षत्र में, ठीक है। रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र में जब भी पड़ता है तो रविवार के दिन आपको सुबह मतलब 4:00 बजे प्रातःकाल में 4:00 बजे 3:00 बजे के समय में जाना है और थोड़ी सी अंगुली भर का जड़ उसका ले करके आना है, क्योंकि ज्यादा नहीं, क्योंकि पौधा सूख जाएगा तो उसका भी प्रकृति को नुकसान देना। कुछ दैवीय शक्तियां को क्या होती है, नुकसान कर सकती है और आपका इससे फायदा नहीं हो सकता, तो किसी को नुकसान करके आपको नहीं कुछ करना है। बस थोड़ी सी जड़ लाना है और उसकी जड़ को, ठीक है, रस लेना और रस के इस तरीके से ना उसको पत्थर पर घिसना है, उंगली भर का आप लोग लाना है उसकी जड़ अब पत्थर पर घिस करके उसमें थोड़ा साउस आदमी लाना, ओ के साथ मिलकर के एक लेप तैयार करना। अगर उस लेप को तैयार करके आपको क्या करना है, अपनी आंखों पर काजल लगाना है। हमेशा यदि आप काजल लगाकर उस स्थान पर चले जाते हैं जहां आपको लगता है हां यहां पर कोई दैवी शक्तियां रहती है, यहां पर कोई असुरी शक्तियां रहती है, आपको वहां पर चलिए। साक्षात जो है आपको वो सब शक्तियां देखेंगे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से आपको उसका आभास होना शुरू हो जाएगा। बस आंखों में काजल की तरह लगाने से आप उस संसाधन पर चले जाइए जहां पर आपको ना समझ आए, तब श्मशान घाट में चले जाइए, अवश्य आपको इसका अनुभूति हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप यह भी चाहते हैं कि इसके साथ साथ कहीं पर जो है गड़ा हुआ धन है, खजाना है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो भी इसके लिए रामबाण उपाय है। और वैसे ये सब चीजें तो बताई नहीं जाती है, लेकिन मैं जनहित कल्याण के लिए, अगर कुछ लोग ऐसा कमेंट करते थे तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ बता देता हूं और इसमें आपको वैसे नहीं काम करता है। इसके लिए आपको एक मंत्र जो होता है उसको जागृत को परजना करना पड़ता है ना। आपको सफेद गूंजा काजल लेना है, उसको पत्थर पर घिस करके लेप तैयार करना और उस लेप में 2 से 4 बुध जो अंगुल का तेल डाल करके आंखों पर काजल की तरह से लगाना है। और जहां पर भी आपको शक लग रहा है कि आपको इस जगह पर गड़ा हुआ था न गड़ा हुआ खजाना, आप वहां पर जाइए। 7 पताल के नीचे भी अगर वो खजाना रह गए तो आपको पता चल जाएगा, दिखेगा। लेकिन एक कैसे करना है, कैसे निकलेगा, ये सारा का सारा उपाय आप समझिए, लेकिन ये धन तो आप खुद देखे ही जाएगा। अगला नंबर का जो उपाय है रत्ती का, ये जो गूंजा का पौधा है, वशीकरण में भी बहुत ही जबरदस्त उपाय होता है, लेकिन वशीकरण का उपाय कुछ लोग जो दुरुपयोग करते हैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग स्त्री का वशीकरण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सब खराब आदतें मैं वैसा साधारण सा वशीकरण में बताऊंगा। अगर आप सामने वाले को जो सम्मोहन करना चाहते हैं, सामने वाले को मोहित करना चाहते हैं, किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं, आप किसी में जाते, किसी समाज में काम करते हैं और चाहते हैं कि आपके लोग जो फैन हो जाए, तो आप इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, रत्ती का जो जड़ होता है आप उसको लाइए। रवि पुष्प नक्षत्र में करना इस काम को, ठीक है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको इसकी जड़ को लाना है, क्योंकि रवि पुष्प नक्षत्र में कोई पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अगर इस काम को करते हैं तो जो देवी, सत्या और जो पेड़ पौधे होते हैं जागृत अवस्था में रहते हैं, और जागृत अवस्था में अगर कुछ उपाय करते हैं तो 100% वो कारगर उपाय होता है। ओके, तो इसके जड़ को क्या करना है, आपको पीसना है और पीसने के बाद इसमें सफेद चंदन मिलाना है। ठीक है, जड़ को घिसना है, घिस करके उसका लेप जो होगा उसमें आपको सफेद चंदन मिलाना है। उस सफेद चंदन मिला करके आपको तिलक लगाना। हर सुबह पूजा पाठ करने के बाद अगर इस चंदन का, इस लेप का अगर आप तिलक लगा करके आप किसी सभा में चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, भाषण देने चले जाते हैं, कथा करने चले जाते हैं, गाना गाने चले जाते हैं, कुछ भी काम करने चले जाते हैं, कहीं पर सभा में चले जाते हैं, लोग हैं आपके दीवाने हो जाएंगे, सब आपकी बातों में हां हां करना शुरू कर देंगे। ये होता है सम्मोहन का कार्य, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हैं
तो आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती। व्यवसाय करते हो तो आपके दुकान पर व्यापार में जो कस्टमर नहीं आते हैं, ग्राहक की भीड़ चली जा रही है। दिन पर दिन घाटा का ही सौदा चला जा रहा है। तो आप जो रति का उपाय जरूर करेगा, ये जो गूंजा का पौधा है, आपके हर प्रकार की समस्याओं से हल दिला सकता है। लेकिन फर्क है आप कितना विश्वास करते हैं दैवीय शक्ति ऊपर इन भरोसे पर। ठीक है, तो इसके लिए भी यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्या करना है, आपको इसके बीज को लेना है। इसके लिए इसके बीज यदि आपको मिल जाता तो बीज के आपको एक गहरे दाने को कांच की सीसी में रख दे। कांच की सीसी में घर के उत्तर दिशा में, या जहां पर आपका व्यापार हो, जहां पर व्यवसाय, उस जगह पर ले जाकर के पूजा स्थान के उत्तर दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको जो कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, जो व्यवसाय में कस्टमर नहीं रहते, ग्राहक नहीं आ रहे थे, आपको वहां पर उसका परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसके कुछ और भी कुछ तांत्रिक उपाय है जो मैं अगली बार में डिस्कस कर दूंगा। और इससे जो गूंजा का पौधा, इसके आयुर्वेदिक उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इसके आयुर्वेदिक उपाय जानना चाहते हैं तो आपको मेटल बॉक्स में वो जरूर दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कभी रत्ती का कोई यूज किया हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से या आयुर्वेदिक, वैसे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अपना जगह का लोकेशन भी बता दीजिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में धन्यवाद हैं तो जरूर ही दूंगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग अच्छी बातें करते, कुछ राय देते हैं या कुछ कमी भी निकालते हैं, तो भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कम से कम वो अगर मेरी गलतियों को नहीं बताएंगे तो मैं सुधार कैसे करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से किसी खास नॉलेज के लिए करके आऊंगा। लेकिन आखिर में मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि जो वनस्पति ज्ञान है ना, बहुत ही आसानी से नहीं मिलते हैं।